बरमूडा ट्रायंगल, जहाजों का कब्रिस्तान, हवाई जहाजों को निगल जाने वाला। कहानियों में मैग्नेटिक एनोमलीज, रोग वेव्स, यहां तक कि समुद्री राक्षसों के बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई और भी अजीब हो? क्या हो अगर इस विशाल पानी के भीतर एक ऐसा द्वीप छिपा हो जो नक्शों पर अज्ञात हो, समय से अछूता हो? ये हमारी उस खोज की कहानी है जो शैतान के द्वीप समूह के रहस्यों का सामना करने के लिए, किंवदंती के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए निकली थी। हमारी यात्रा कई अन्य लोगों की तरह शुरू हुई। एक अनुभवी दल, एक मजबूत जहाज, अज्ञात की प्यास। हमने इस मायावी द्वीप के बारे में सुना था जिसे ज्यादातर लोग अंधविश्वासी नाविकों की बकवास समझते थे, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा था जो हमें अपनी ओर खींचता था। एक ऐसी शक्ति जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सके। अत्याधुनिक तकनीक और संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ हम त्रिकोण ट्रायंगल के केंद्र में रवाना हुए। हवा में बेसब्री सी छा गई थी। समुद्र, जो आमतौर पर अंतहीन आकर्षण का स्रोत होता है, अब अपनी सांसें रोके हुए प्रतीत हो रहा था। हमारी हरकतों को देख रहा था। दिन रातों में धुंधले होते गए। अंतहीन नीलापन विशालता की निरंतर याद दिलाता रहा, समुद्र की उदासीनता का। जैसे ही संदेह रेंगना शुरू हुआ, प्रहरी की चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। जमीन दिख रही है। जैसे जैसे हम करीब आते गए, द्वीप ने परेशान करने वाले विवरण में खुद को प्रकट किया। दांतेदार चट्टानें आसमान पर पंजे मार रही थीं, जो हमेशा के लिए धुंध की चादर में डूबी रहती थीं। हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया था, जो केवल लहरों के अक्षम्य चट्टान से टकराने की आवाज से ही टूट रहा था। समुद्र, जो आमतौर पर हमारा सहयोगी होता है, अब हमारे खिलाफ हो गया था। हमने किनारे से कुछ दूरी पर लंगर गिराया। बेचैनी की भावना पूरे दल पर छा गई। उस द्वीप पर हमारा जो भी इंतजार कर रहा था, यह स्पष्ट था कि हम अकेले नहीं थे। नमकीन हवा के बीच धुंध से एक आकृति उभरी, एक द्वीप जो पन्ना हरे रंग में डूबा हुआ था। यह हमारे चार्ट पर नहीं था। द्वीप ने खुले हाथों से हमारा स्वागत किया, या ऐसा ही प्रतीत हुआ। जैसे ही हमारी छोटी नावें समुद्र की लहरों से गुजरीं, एक अप्राकृतिक शांति छा गई। विश्वासघाती धाराएं, दमनकारी वातावरण सब गायब हो गए थे। हम काली रेत के एक समुद्र तट पर पहुंचे, जो किसी प्राचीन ज्वालामुखी के जन्म के अवशेष थे। जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ था। हरे रंग की एक दीवार जो फिल्टर की गई धूप के टुकड़ों से जगमगा रही थी। हवा में भारीपन था, जो अनजान फूलों की गंध और अनदेखे कीड़ों की आवाज से भरी हुई थी। हर परछाई तड़पती हुई लग रही थी। पत्तों की हर सरसराहट हमारी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी। हम आगे बढ़े। हमारा रास्ता घने कैनोपी द्वारा धीरे धीरे निगले जा रहे आकाश से प्रकाशित हो रहा था। खंडहर, लताओं से घिरे, आधे धरती में दबे हुए, वे भूतों की तरह जंगल से निकले। पत्थर की नक्काशी समय के साथ खराब हो गई, लेकिन फिर भी अपनी कलात्मकता का भार वहन कर रही है। एक खोई हुई सभ्यता की ओर इशारा करती है। ये लोग कौन थे? वे किन देवताओं की पूजा करते थे? और उनका क्या हुआ? हम जितना गहराई में उतरते गए, हमें उतना ही अधिक मिला। अजीब प्रतीकों से चिह्नित कर्मकांडी घेरे, ढह गई वेदियां जिन पर न जाने क्या दाग लगे थे। ये कोई साधारण द्वीप नहीं था। ये शक्ति का स्थान था, भूले हुए रीति रिवाजों का, गहरे दबे रहस्यों का। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमारे चारों ओर सिमट रहा हो। हम एक समाशोधन पर ठोकर मार गए, जिस पर एक विशाल पिरामिड का दबदबा था। यह द्वीप का दिल था। पिरामिड के आधार में उकेरा गया एक एकल प्रवेश द्वार खुला हुआ था। अंदर की हवा बासी थी, सदियों की धूल से भरी हुई थी। मशालें जल उठी, नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। चित्रलिपि जटिल और अपरिचित दीवारों पर लगी हुई थी। फिर हमने उसे ढूंढ निकाला। एक क्रिस्टल, एक आंतरिक रोशनी के साथ स्पंदित। यह द्वीप की शक्ति का स्रोत था। रहस्य का केंद्र, रहस्य का केंद्र।